नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे मीन लगन राशि के लिए नवंबर का महीना क्या लेके आ रहा है। दोस्तों, आपकी जन्म कुंडली के पहले घर में 12 नंबर लिखा है तो आपका मीन लगन है, और अगर चंद्रमा भी 12 नंबर में मौजूद है तो आपकी मीन राशि भी है। अगर आपका लगन राशि अलग है तो आपको दूसरा वीडियो भी देखना चाहिए ताकि पूरा महीना कैसे रहेगा ये आप समझ सकें। ये जानकारी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये गोचर के आधार पे है। अगर आपकी विशेष परिस्थिति है तो अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करा के ही किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपकी लगन कुंडली या चंद्र कुंडली का जो मालिक है वो बनते हैं देवताओं के गुरु बृहस्पति देव, और ये मौजूद रहेंगे मेष राशि में यानी सेकंड हाउस में। दोस्तों, बृहस्पति देव और राहु की अब दूरी हो गई है क्योंकि राहु पहले ही गुरु के साथ ही थे। तो अप्रैल से लेकर नवंबर का या अक्टूबर एंड का जो पीरियड था वो आपके लिए थोड़ा मुश्किल वाला रहा होगा। फैमिली में भी प्रॉब्लम्स रही होगी, कहीं ना कहीं धन में भी दिक्कत हुई होगी, और आपको आपकी वाणी से चाहते ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होने का सीन बना होगा। लेकिन अब क्योंकि गुरु राहु से अलग हो गए हैं तो आपको अपनी हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, फैमिली में भी चीज़ें पॉजिटिव होंगी, और आपकी वाणी में भी मधुरता आएगी। तो कहीं ना कहीं गुरुदेव का राहु से अलग हो जाना ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों, आपकी कुंडली के पांचवें घर के मालिक बनते हैं चंद्रदेव, और ये सवा दो दिन में ही राशि परिवर्तन कर जाते हैं। तो देखते हैं पूरे महीने ये कैसा रिजल्ट देते हैं। 1 और 2 तारीख को ये रहेंगे फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस में ये बुध के घर में है। कहीं ना कहीं जो चंद्रमा है वो 4, 8, 12 में हो तो अच्छा रिजल्ट नहीं देते। वैसे तो छठा घर भी अच्छा नहीं होता, लेकिन छठे घर में फिर भी ठीक रिजल्ट दे देते हैं। आपके केस में क्योंकि ये बुध के घर में है और बुध की और चंद्रमा की आपस में शत्रुता है, तो इसलिए आपको 1 और 2 तारीख को थोड़ा घर में मनमुटाव होना, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स होना, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं माता पक्ष के साथ भी। तो उसमें थोड़ी सावधानी बना के चलें। 3, 4, 5 तारीख को चंद्रमा अपने ही राशि में होंगे, पाँचवें घर में। ये बहुत अच्छा है, ये लक्ष्मी स्थान भी है, तो कहीं ना कहीं आपको आपकी पढ़ाई में भी लाभ होगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं उसमें भी अच्छा रहेगा, संतान पक्ष की भी उन्नति होगी। ये दिन बहुत अच्छे रहेंगे। 6, 7 और 8 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे छठे घर में। अगर आप कोई कंपटीशन दे रहे हैं या किसी कंपटीशन स्पर्धाओं में शामिल हो रहे हैं तो उसमें आपका अच्छा प्रदर्शन होने की स्थिति बन जाती है। फिर भी थोड़ा वाहन सावधानी से चलाएं और संतान पक्ष की हेल्थ का भी ध्यान रखें और अपनी भी हेल्थ का ध्यान रखें। दोस्तों, 8, 9, 10 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे कुंडली के सेवन्थ हाउस में। चंद्रमा का यहाँ आना एक तरीके से तो अच्छा ही माना जाता है क्योंकि वो आपके लगन या राशि को देखेंगे। तो डेली ट्रेडिंग में फ़ायदा होना, स्पाउस के लिए अच्छा होना, बिजनेस में अच्छा होना, आपकी पर्सनैलिटी भी निखर के आना, ऐसी चीज़ें होंगी। 11 और 12 तारीख को चंद्रमा आठवें घर में आ जाएंगे। यहाँ पे ये मंगल के साथ भी होंगे और सूर्य के साथ भी होंगे। यानी मंगल के साथ चंद्र मंगल लक्ष्मी राजयोग बनता है, लेकिन आठवें घर का कोई खास फलित नहीं होता। और वहीं सूर्य के साथ होने की वजह से अमावस का भी योग बन जाता है। तो कहीं ना कहीं अपने फादर और मदर की यानी पेरेंट्स की हेल्थ का इस पीरियड में ध्यान रखें, क्योंकि वैसे भी सूर्य 7 नंबर राशि में चल रहे हैं और सूर्य इस राशि में नीच के हो जाते हैं। तो थोड़े पेरेंट्स की हेल्थ का इस पीरियड में ध्यान रखें, अपनी भी हेल्थ का ध्यान रखें। 13, 14 और 15 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे नाइन्थ हाउस में। दोस्तों, 8 नंबर राशि में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं, लेकिन 9वें घर में फिर भी ठीक रिजल्ट देते हैं क्योंकि ये धर्म का घर है। तो 13 और 14 तारीख को तो इनका नीच भंग नहीं होगा, लेकिन 15 तारीख को मंगल यहाँ आ जाएंगे तो नीच भंग राजयोग एक्टिवेट हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं आपको पिता पक्ष की उन्नति होना, भाग्य का साथ मिलना, धार्मिक यात्रा पे जाना, ऐसी स्थितियाँ बनेंगी जो आपके लिए लाभदायक होंगी। 16 और 17 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे टेंथ हाउस में। यहाँ इनका आना अच्छा माना जाता है, आपको कार्यस्थल में फ़ायदा मिलेगा। पढ़ाई से अगर आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं या जॉब के साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। यानी आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई और आप चाहते हैं जॉब में आपकी प्रमोशन हो जाए, ऐसा सीन बन सकता है। 18 और 19 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे 11th हाउस में और अपने ही घर को देखेंगे यानी पाँचवें घर को। ये घर है लाभ स्थान का या इच्छा पूर्ति का। तो कहीं ना कहीं आपकी बहुत समय से कोई इच्छा बनी हुई थी तो वो इच्छा आपकी पूरी इस पीरियड में हो सकती है, संतान पक्ष की भी उन्नति हो सकती है।
20 और 21 तारीख को ये आ जाएंगे 12वें घर में और शनि के साथ विषय योग में भी होंगे। कहीं ना कहीं आपके खर्चे अधिक हो सकते हैं और अपनी मानसिक स्थिति का भी ध्यान रखें। दोस्तों 22 और 23 तारीख को चंद्रमा पहले घर में आ जाएंगे, यहाँ इनका आना अच्छा माना जाता है। आपको मान सम्मान कीर्तिमान ये सब मिलेगा और आपको अपनी मेंटल स्टेटस या मानसिक स्थिति में भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ऐसा सीन बनता है। दोस्तों अगर आपकी राशि मीन है तो आपके ऊपर शनि की चढ़ती हुई साढ़े सती है, तो इसलिए उसका भी थोड़ा थोड़ा रिजल्ट आना आपके ऊपर शुरू हो गया होगा। लेकिन तब भी आप थोड़ा अपने, अगर मान लीजिए मानसिक स्थिति का ध्यान रखते हैं या कोई पूजा पाठ करते रहते हैं तो आपको उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप शनि के कुछ उपाय भी कर सकते हैं। 24 और 25 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे सेकेंड हाउस में, यहाँ इनका आना बहुत अच्छा माना जाता है। गुरुदेव के साथ होंगे तो और भी अच्छा हो गया। कहीं ना कहीं आपको अचानक धन मिल सकता है, धन की प्राप्ति हो सकती है, फैमिली में कोई अच्छी सेलिब्रेशन या ऐसी कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। 26 27 28 तारीख को चंद्रमा उच्च के हो जाएंगे, थर्ड हाउस में आएंगे, यहाँ इनका आना अच्छा माना जाता है। आपकी कोई छोटी यात्रा हो सकती है, आपके छोटे भाई बहन का कुछ लाभ हो सकता है, वहीं आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा और पिता के भी पॉजिटिव चीज़ें होने का सीन बनता है। 29 30 तारीख को फिर से ये आ जाएंगे फोर्थ हाउस में, तो यहाँ भी घर का वातावरण थोड़ा अच्छा बना के रखें, यानी घर में मनमुटाव ना हो या माता पक्ष के साथ, तो उसका आप विशेष ध्यान रखें। दोस्तों ये कुछ डेट्स हैं जो मैंने लिखी हुई हैं, आप ये कैलेंडर पे मार्क कर सकते हैं जब चंद्रमा 6 8 12 में होंगे। उसके अलावा जब चंद्रमा 13 14 तारीख को नीच के होंगे 9th हाउस में, तो वो डेट्स भी आप नोट कर सकते हैं। इन दिनों में थोड़ा पानी का सेवन ज़्यादा करें, अगर हो सके तो दूध दही चावल का दान कर दें। और वहीं आप कोशिश करें कि इन दिनों में आप थोड़ा वाहन भी सावधानी से चलाएं। तो अगर आप छोटे मोटे उपाय करते हैं तो आपके लिए बाकी दिन अच्छे बने रहेंगे। दोस्तों मंगल देव आपकी कुंडली में मालिक होते हैं सेकंड हाउस के और 9th हाउस के। तो 9th हाउस क्योंकि एक केंद्र का स्थान हो गया तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट बन जाते हैं। और मंगल देव 8वें घर में गोचर कर रहे हैं और 15 तारीख को चले जाएंगे अपने ही घर यानी 9th हाउस में। तो अपने फादर की थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि ये घर फादर के लिए होता है, वो अपने से 12वें में घूम रहे हैं। तो अपने फादर की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखें, स्पेशली मिडल ऑफ द मंथ से पहले पहले। उसके बाद उनकी विशेष उन्नति हो सकती है। और अगर आपको लग रहा था आपको कार्यस्थल में या काम में भाग्य का साथ नहीं मिल रहा, तो एकदम से आपको मिडल ऑफ द मंथ के बाद अच्छा रिजल्ट मिलने का सीन बन जाएगा। दोस्तों शुक्र देव जो हैं वो आपकी जन्म कुंडली में मालिक होते हैं थर्ड हाउस के और 8th हाउस के। ये तीनों ही घर अच्छे नहीं, ये दोनों ही घर अच्छे नहीं होते, तो कहीं ना कहीं शुक्रदेव आपके लिए योग कारक प्लेनेट नहीं होते। और जब ये महीना स्टार्ट होगा तो 2 तारीख तक ये रहेंगे 6th हाउस में और फिर आ जाएंगे 7th हाउस में, जहाँ पे वो नीच के हो जाएंगे। और उसके बाद ये 29 तारीख को चले जाएंगे 8th हाउस में। यानी शुक्रदेव का गोचर कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा नहीं बना हुआ। अगर छठे घर में घूम रहे हैं तो थोड़ा वाहन सावधानी से चलाएं। 7वें घर में चले जाएंगे तो स्पाउस के साथ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, या अपोजिट जेंडर के साथ हो सकता है आपका कुछ प्यार इश्क और मोहब्बत हो जाए तो फैमिली में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। और जब 8वें घर में चले जाएंगे तो तब भी अच्छा नहीं है, क्योंकि 8वां घर वैसे भी अच्छा नहीं होता। हालांकि इनका अपना घर है, लेकिन फिर भी स्थितियाँ ऐसी होंगी कि महीना जैसे जैसे चलता रहेगा तो कहीं ना कहीं शुक्रदेव आपके लिए अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। तो इनके उपाय आप कर सकते हैं। बुद्धदेव की बात करें, बुद्धदेव आपकी कुंडली में 2 केंद्र के घर के मालिक हैं। चौथा घर यानी सुख भाव और 7वां घर यानी जो आपके स्पाउस हैं या उनके लिए देखा जाता है। और बुध देव जो है महीना स्टार्ट होगा तो रहेंगे 8th हाउस में, 6 तारीख को चले जाएंगे 9th हाउस में और फिर 26 तारीख को चले जाएंगे 10th हाउस में। 6 तारीख से पहले थोड़ा आपको अपने घर का या स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी, यानी घर पे माता है तो माता की हेल्थ का ध्यान रखें, स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखें। सडन चेंज घर का करने में तो अवॉइड करें, यानी सडन कोई ऐसी चीज़ें अवॉइड करें। लेकिन 6 तारीख के बाद बुध का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। भाग्य से आपको व्हीकल का ये सुख प्राप्त होना, घर का सुख प्राप्त होना, आपके स्पाउस की चीज़ें पॉजिटिव होना, ऐसा सीन बन सकता है। दोस्तों सूर्यदेव आपकी कुंडली में 6th हाउस के मालिक होते हैं और ये घूम रहे हैं 8वें घर में और 17 तारीख को 9वें घर में चले जाएंगे। दोस्तों केंद्र का मालिक क्योंकि स्ट्रांग होके बैठा हुआ है सेकंड हाउस में, तो विपरीत राजयोग एक्टिवेट हो गया। विपरीत राजयोग होता है जब 6 8 12 का मालिक 6 8 12 पे बैठा हो। सूर्यदेव
छठे घर के मालिक हैं, 8वें घर में बैठे हुए हैं, तो इसलिए वो विपरीत राजयोग में आ जाते हैं। और इसके बाद जब वो 17 तारीख को वृश्चिक राशि में चले जाएंगे तो यहाँ से भी स्थितियाँ आपके लिए बहुत अच्छी बनी रहेंगी, यानी कहीं ना कहीं आपको भाग्य का सपोर्ट मिलने का सीन बनेगा। फिर भी थोड़ा फादर की हेल्थ का ध्यान रखें इस पीरियड में। दोस्तों, शनिदेव कुंभ राशि में घूम रहे हैं, जो उनका अपना ही घर है, ये भी विपरीत राजयोग में आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं शनिदेव का भी जो गोचर है 12th हाउस में, ये आपकी विदेश का घर है या आपके खर्चों का घर है। तो यहाँ पे इनका मार्गी हो जाना, आपके अननेसेसरी जो खर्चे हो रहे थे वो बचेंगे। अगर आपके विदेश संबंधित पैसे आपने पहले से खर्च किए थे तो इस समय भी आपको उसका कुछ अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। दोस्तों, राहु और केतु की बात करें, राहु देव आपकी जन्म कुंडली में लगन में आके बैठ गए हैं और केतु देव 7वें घर में आके बैठ गए हैं। तो राहु और केतु का पहले घर में और 7वें घर में बैठे होना कहीं ना कहीं आपको आपकी पर्सनैलिटी में थोड़े चेंजेस लाने की कोशिश करेगा। जैसे 7वें घर में केतु है तो आपको स्पाउस से इनसेटिस्फेक्शन फील होना या बिजनेस में इनसेटिस्फेक्शन फील होना हो सकता है। और राहु पहले घर में होता है तो ऐसा इंसान बहुत स्कीम लगाना या ऐसे करना या वैसे करूं, कैसे मैं अपना काम निकालूं, वैसी चीज़ें करवाता है, माया फैलाने का काम करवाता है। तो थोड़ा आप इनके उपाय कर सकते हैं जब तक ये इन पीरियड यहाँ पे रहेंगे। दोस्तों, गजकेसरी राजयोग बनता है जब चंद्रमा और गुरु या तो साथ में हो या केंद्र संबंध में हो। 3, 4, 5 तारीख को ये बनेगा 5th हाउस का, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। 11 और 12 तारीख को ये बनेगा 8th हाउस का, ये कोई खास अच्छा नहीं है। 18 और 19 तारीख को ये बनेगा लाभ स्थान का, ये बहुत अच्छा है। और 24 और 25 तारीख को ये बनेगा 2nd हाउस का, ये भी बहुत अच्छा है। तो जो डेट्स मैंने आपको बताई, इन डेट्स में आप पैसे का लेन देन कर सकते हैं। इस पीरियड में मनी फ्लो भी अच्छा होता है मार्केट में। और कहीं ना कहीं अगर आपका काम ही ऐसा है कमीशन बेस की, इधर से पैसा लिया उधर दिया, तो इन दिनों में आपको विशेष लाभ हो सकता है। दोस्तों, ओवरऑल हेल्थ आपकी अच्छी बनी रहेगी। जैसा मैंने आपको बताया कि गुरुदेव राहु से अलग हो गए हैं, तो ओवरऑल हेल्थ आपकी अच्छी बनी रहेगी। फैमिली में भी पॉजिटिव चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एजुकेशन की बात की जाए तो जो भी स्टूडेंट पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं उनको मिडल ऑफ द मंथ के बाद अच्छे रिजल्ट मिलने के सीन ज़्यादा बनेंगे। जो लड़के लड़कियां प्रेम प्रसंग में हैं उनको मैं कुछ डेट्स बता देता हूँ जिस पे वो इस पीरियड में फ़ायदा उठा सकते हैं। ये जो डेट्स बनेंगी, ये बनेंगी 8, 9 और 10 तारीख और 22 और 23 तारीख। इन डेट्स पे आप डेटिंग वगैरह पे जा सकते हैं। और अगर आपको प्रपोज करना है तो तब भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा 3, 4, 5 तारीख भी अच्छी रहेगी। जॉब की स्थिति मैंने आपको बताया मिडिल ऑफ द मंथ के बाद से बेटर होनी शुरू हो जाएगी। अगर हम मैरिज की बात करें या स्पाउस के लिए देखें तो मैरिज के लिए आपको जो पीरियड स्टार्ट होगा जब बुधदेव चले जाएंगे 9th हाउस में, यानी 6 तारीख के बाद, इस पीरियड में आपको मैरिज होना, भाग्य का उदय होना, ऐसा सीन बन सकता है। यानी मैरिज के बाद भाग्य उदय होना, उसका सीन बन सकता है। ओवरऑल फाइनेंसिस की बात की जाए तो दोस्तों 2nd हाउस में गुरुदेव का बैठे होना और वहीं पे इनके जो आपका 8th हाउस बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है, थोड़ा फाइनेंसिस का आप ध्यान ही रख के चलें। यानी एकदम से पैसा कहीं खर्च कर दिया, एकदम से लगा दिया, उस पर थोड़ा आप स्पेकुलेशन वगैरह में सोच समझ के ही चलें। ओवरऑल गेंस की बात की जाए तो यहाँ पे भी दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपके 11th हाउस के मालिक 12th हाउस में घूम रहे हैं, जो गेंस के लिए देखा जाता है। हालांकि वो अपने ही घर में है, विपरीत राजयोग में है और 4 तारीख से मार्गी भी हो जाएंगे, लेकिन फिर भी ओवरऑल गेंस के लिए आप अपनी एक्सपेक्टेशन को ज़रूरत से ज़्यादा मत रखिए। उतनी ही रखिए जितना आपको लगता है कि हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुझे अधिक मेहनत करनी चाहिए, परोपकार करना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, तो आपके काम बनते जाएंगे। दोस्तों, आपको पूजा पाठ करनी चाहिए बृहस्पति देव के लिए। आप राम रक्षा स्तोत्र कर लें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कर लें, नारायण कवच कर लें, ये सब कर सकते हैं। उसके अलावा आप ओम नमः शिवाय करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और मंगल देव के लिए आप हनुमान चालीसा भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज आपने जाना मीन लगन राशि के लिए नवंबर का महीना क्या लेके आ रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।